ओम विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिरजत्राहि श्रीरंगैस्तुष्वांशुस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 66वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज छंद त्रिष्टुप देवता मरुद्गण। शीर्षक है इस सूक्त के प्रथम मंत्र का घटा धेनु से जल रूपी दुग्ध धोने वाले मरुद्गण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। वपर्णदच्चिकिदुषे चिदस्त्वसमानन्नामधेनुपद्यमानम् मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाजसकृच्छुक्रन्ददहे प्रश्निरोधाः। इस सूक्त के देवता मरुद्गण हैं और प्रथम मंत्र से ही मरुद्गण की महत्ता का कथन प्रारंभ हो जाता है। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है दो धेनु। मरुद्गण दो धेनुओं का दोहन करते हैं। धेनु कहते हैं जो धारण करे वो धेनु है। तो एक धेनु तो गाय है क्योंकि वो दुग्ध धारण करती है, और दूसरी धेनु जो है वो घन घटा है, वे जल धारण करती हैं, नीर धारण करती हैं। तो जो मरुद्गण हैं वे घटा रूपी धेनु से जल रूपी दुग्ध दोहन कर धरती को पोषण प्रदान करते हैं। तो इसी रूपक में ये बातें कही गई हैं। तो पहले हम मरुद्गण को जान लें कि मरुद्गण हैं क्या। यद्यपि मरुद्गण के विषय में पिछले सूक्तों में कहा जा चुका है, तथापि फिर भी इनका बोध कर लें। यह गण में है, गण माने समूह। तो वैसे ये 33 देवताओं में से नहीं हैं, यह उनसे अलग गण रूप में हैं। और इनके पिता जो हैं वे रुद्र माने गए हैं। तो रुद्र के गण, तो वह ये भी मरुद्गण भी रुद्र के गण हैं, लेकिन ये मूल रूप से देवता नहीं कहे जा सकते, या देवों से भिन्न कोटि के देवता हैं। ये गण हैं और मरुद ये शिव जी से संबंधित हैं, रुद्र से संबंधित हैं। और ये इंद्र के सैनिक हैं, सेनापति आदि से लेकर के भिन्न भिन्न कोट में जो पदाधिकारी होते हैं वे हैं। तो मरुतों का एक संघ है और इस संघ में कुल 180 से अधिक सदस्य हैं, लेकिन उनमें 49 प्रमुख हैं। उनमें भी 7 सैन्य प्रमुख हैं और 7 गण में विभक्त हैं। मरुदेवों के सैनिक हैं और इन सभी के गणवेश समान हैं। गणवेश माने जो गण का पोशाक या गण का जो वेश होता है, वर्दी, वो एक तरह से है। वेदों में मरुद्गण का स्थान अंतरिक्ष में लिखा गया है। उनके घोड़ों का नाम
प्रेषित बतलाया गया है तथा उन्हें इंद्र का सखा और सैनिक सेनापति भी कहा गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के चौथे मंत्र में इसे देखा जा सकता है। तो 7 मर्तों के गण हैं। यह सब मिल करके एक गण में एक समूह में 7 सदस्य हैं और वे गण में 7 गणों में विभक्त हैं, इसलिए इनकी संख्या 49 हो जाती है। तो मरुतों के नाम निम्नलिखित हैं। आवाह, पहला आवाह, दूसरा प्रवह, तीसरा संवह, चौथा उद्वह, पांचवा विवाह, छठवां परिवह और 7वां परावह। तो इनके 7 गण हैं। इस तरह से 49 हो गए और ये निम्न स्थानों पर विशेष रूप से विचरण करते हैं। इनके गण ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा में, भूलोक की पश्चिम दिशा में, भूलोक की उत्तर दिशा में और भूलोक की दक्षिण दिशा में। इस तरह से कुल 49 मर्द गण हो जाते हैं 7 की संख्या से। तो इस तरह कुल 49 मर्द हो जाते हैं जो देव रूप में नहीं, देवों के सहायक रूप में अथवा इंद्र के सेनापति के रूप में हैं। तो ये तो सामान्य परिचय मर्तों का हुआ। ये उग्र स्वभाव के हैं। और अगर हम इनको आज की भूमिका में देखें तो जितनी गैसेज हैं वे सब मरुदगण के अंतर्गत आ जाएंगे। और वैसे विशेष रूप से तो इनको जाना जाता है आंधी तूफान के देवता के रूप में, यानी आंधी तूफान या चक्रवाती पवन, जिसका बड़ा नाम चल रहा है, बड़ी चर्चा है। तो ये सब मरुदगण के ही रूप हैं। ये प्रचंड रूप हैं। लेकिन ये जितने वायु के भेद हैं, जिसे अंग्रेजी में गैसेस कहते हैं, वो सब मरुतों के ही भेद हैं। शरीर में भी हैं, अंतरिक्ष में भी हैं, चारों ओर हैं। ये जो है वो मानसूनी पवन के रूप में भी देखे जा सकते हैं। आज की भाषा में कहें तो कहीं ये आंधी तूफान लाते हैं, वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं, कहीं वृष्टि कराते हैं, घन घटा को वृष्टि के लिए प्रेरित करते हैं, कहीं मानसून रूप में प्रबल प्रवाह के साथ जल के धारण करने वाले जलधरों को इधर उधर आकाश में दौड़ाकर उनसे जल वर्षण कराते हैं। तो ये प्रचंड देव माने जाते हैं और ज़्यादातर इसी रूप में उनका स्मरण किया गया है। तो इस मंत्र में उनको घटारूपी धेनु का दोहन कर्ता माना गया है और उन्हें कहा गया है कि वे भू पर जल वर्षण कर उसे पोषण देते हैं। तो ज्ञानी जन भिन्न होते हुए भी धेनु माने धारण करने के कारण समान रूप से इन्हें जानते हैं। धेनु नाम की 2 माताएं हैं। एक धेनु गोमाता है जो मानवों के पोषण के लिए दुग्ध धारण करती है और दूसरी माता है घन घटा रूपी माता जो अंतरिक्ष से जल रूपी पोषक तत्व धारा रूप में
दुग्ध रूप में धरती पर प्रवाहित करती हैं और इस घटा का दोहन करने वाले, उससे जल रूपी दुग्ध बरसाने वाले मरुदगण हैं। तो इस रूप में प्रथम मंत्र का दर्शन किया गया है। तो धेनु नामना मातरा, धेनु नाम की 2 माताएं हैं और चिकितुषे ज्ञानी जनों के द्वारा ये जानी जाती हैं 2 माताएं। उनमें से एक माता तो गो माता है, मर्तेषु पीपाय, जो कि मानव को दुग्ध देकर के पोषण प्रदान करती है, और अपर जो धेनु है वह प्रश्नि अंतरिक्ष में रहती है, घनघटा रूप में है। ऊधा दुधे, ऊध कहते हैं स्तन को, तो उन घनघटा रूपी स्तनों से दुधे माने दोहन करते हैं जल धारा का। कौन? ये मरुदगण, और धरती को पुष्ट बनाते हैं। भिन्न होते हुए भी ज्ञानी जन 2 धेनुओं की मान्यता, 2 धेनुओं को मान्यता प्रदान करते हैं। एक धेनु तो धारण करने के गुण होने के कारण गो रूप में जानी जाती है, क्योंकि वो दुग्ध धारण करती है और वो दुग्ध बड़ा पोषक होता है। और धेनु नाम की ये 2 माताएं हैं। एक धेनु तो गो माता है जो मानव को पोषण के लिए दुग्ध धारण करती है, और दूसरी घनघटा रूपी माता है जो अंतरिक्ष में रहती है, जिससे जल रूपी पोषक तत्वधारा मरुतों के माध्यम से दोहन कर गिराई जाती है। तो धेनु नाम से 2 पोषण वर्षणरत हैं माताएं। एक धेनु है गाय जो कि तन पोषक दुग्ध पिलाए, एक धेनु है घटा जो कि भू पोषक नीर गिराए। पोषण धारण करने वाली दोनों उत्तम ये गायें कहलाती जो माताएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 66वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता मरुदगण। शीर्षक है मरुदगणों का स्वरूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम ये अग्नयो न शोषजन्यधानाद्यर्यत्र मरुतो अवावृधन्ता अरेणवो अहिरण्यजा स एषां साकं रम्णैः पुंस्येऽभिष्टभुवन्। इस दूसरे मंत्र में मरुदगण का वैशिष्ट्य बताया गया है और कहा गया है कि मरुदगण तेज, बल, बुद्धि के पुंज हैं। ये मरुतः इधानः, जो मरुदगण इधानः माने प्रदीप्त होकर, अग्नयः न शोषुचन, अग्नि के समान, नौ माने समान, अग्नयः नौ माने अग्नि के समान, शोषुचन माने प्रदीप्त हैं, प्रकाशित हैं। यत द्वित्रि, जो कि द्विगुणित और त्रिगुणित बलिष्ठ होकर, वह वृद्धंत माने बढ़ते रहते हैं। तो मरुदगण का बल बढ़ता रहता है। थोड़ी सी आंधी चली, वो आंधी फिर बढ़ती ही जाती है।
उसका बलवर्धन होता रहता है। तो मरुदगण जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के अंधड़ों, तूफानों, चक्रवाती पवन के रूप में भौतिक रूप से दृश्यमान होते हैं, वे निरंतर बढ़ते जाते हैं। उनके प्रवाह में, वेग में दुगुना तिगुना प्रवाह आता जाता है और इस प्रकार से वो वृद्धंत बढ़ते ही रहते हैं। येषाम् अरेणवः हिरण्यासः रथः। अब इनके रथ, अब ये कल्पना है, रथ कहा गया, जब उनको एक स्वरूप दिया गया तो रथ कहा जाएगा। वैसे वही वेग और वह स्वरूप ही उनका रथ है। तो इन मरुदगणों का जो रथ है वो कैसा है? अरेणवा। रेणु कहते हैं धूल को, अरेणवा माने धूल से रहित है, यानी निर्मल है, मलिन नहीं है। येषाम् रथः, इनका रथ अरेणवा है, रेणु धूल से रहित अर्थात निर्मल है। हिरण्यासा, हिरण्य कहते हैं सोने को, हिरण्यासा माने स्वर्णाभा से मंडित है। निर्मलैः पौष्यैः च साकम्। निर्मलैः माने बुद्धिबल और पौष्यैः माने शारीरिक बल के साथ ये मरुदगण रथ पर बैठते हैं और भूषण उस रथ को विभूषित करते हैं। यानी मरुदगण अग्निवत आभाधारी हैं, वरवीर हैं, प्रचंड पराक्रमी हैं, द्विगुण त्रिगुण शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं। यानी मरुदगण अंधड़ तूफान रूप में जब चलते हैं तो निरंतर इनकी शक्ति बढ़ती ही जाती है। अब ये ऊपर से तो इनका एक रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म शक्ति रहती है, वही देव है, जो इनमें एक चेतना का कारण बनती है। ये कभी सीधे चलते हैं, कभी मुड़ जाते हैं। तो ये सब एक चेतना को प्रदर्शित करता है। जो देव हैं, इनका जो रूप है वो बाहरी उनका रूप है जिसको लोग जड़ कहते हैं, लेकिन उसके पीछे एक चेतन शक्ति है, एक ऊर्जा है जिसमें बुद्धि है, बल है, चेतना है, जो समर्थ है, सर्वद्रष्टा है। तो इस प्रकार से इन देवताओं को समझना चाहिए। ये मरुदगण अग्निवत आभाधारी हैं, ये चलते हैं तो इनकी शक्ति में विवर्धन होता रहता है। ये द्विगुण द्विगुण त्रिगुण शक्ति से आगे प्रबल वेग से बढ़ते जाते हैं। इनके रथ विमल और सुवर्ण के समान चमचमाते हुए दिख पड़ते हैं। ये बुद्धि बल से और शारीरिक बल दोनों से विभूषित हैं। यानी इनमें बुद्धिबल भी है और शारीरिक बल भी है। इससे इनकी महत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है। बलि मरुदगण अग्नि सदृश आभाधारी हैं। इनके निर्मल रथ की आभा सोने सी प्यारी है। बौद्धिक शारीरिक दोनों बल से भूषित छवि पाते द्विगुणित त्रिगुणित बल धारण कर आगे बढ़ते जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 66वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिस बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुभ, देवता मरुदगण। शीर्षक है मरुदगण का विशिष्ट परिचय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
रुद्रस्य जयमेषः सन्ध्यपुत्रायान्श्चोरदाधभिर्भरध्यै विदेहि मातामहो महेशासे प्रश्ने शुद्धे गर्भमाधात। इस तीसरे मंत्र में मरुद गणों का परिचय दिया गया है। इनके पिता रुद्र हैं और माता धरित्री हैं, पृथ्वी है। ये मरुद कैसे हैं? मीडहुषा, ये वीर हैं और स्नेह करने वाले हैं, वीर होते हुए भी प्रेमी हैं। तो मीडहुषा ये मरुदगण वीर हैं और स्नेहिल हैं। यह वैशिष्ट है। प्रायः वीर लोग बड़े रुक्ष होते हैं, लेकिन इनमें वीरता के साथ साथ स्नेहिल स्वभाव का समन्वय है। यह इनका वैशिष्ट है। तो इनके यानी रुद्रगणों के इनके यानी मरुदगणों के जो पिता हैं वे रुद्र हैं। और दाध्वी माने सबको धारण करने वाली जो धरती है वो इनकी माता है। या नु भरद्वही जो इनकी माता है वो सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाली। यह इनकी पैतृक विशेषता को बताया जा रहा है। जब माता पिता उत्तम कोट के होंगे, कुलीन होंगे, तो उससे संबंधित संतानें भी सम्मान पाएंगी, वो उनके परिचय में वैशिष्ट जोड़ देंगी। तो ये जो मरुदगण हैं जो वीर होते हुए मीडहुषा माने स्नेह से प्रेम से समन्वित हैं, ये रुद्र के पुत्र हैं। और दाध्वी ही सबको धारण करने वाली जो धरती है वो इनकी माता है। महा माने महती, वो धरती महती इसलिए है कि वह सबको धारण करती है। और मरुदगण ऐसे वीर पुत्रों की माता है। माता मही, इसलिए यह मही माने विपुल विस्तार से युक्त, महती होने के कारण मही कही जाती है। मही पृथ्वी को कहते हैं, इसलिए कहते हैं को महान है। तो महान इसलिए है कि ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो यह मरुतों की माता जो पृथ्वी है वह मही है, महती है अपने गुणों के कारण। सप्रश्नि, वह प्रश्न भी कही जाती है। गो रूप से दुग्ध प्रदान कर, पोषण प्रदान कर यह स्वनाम धन्या हो गई है। प्रश्न भी कही जाती है। प्रश्न गो को भी कहते हैं, गाय को भी कहते हैं और पृथ्वी को भी कहते हैं। तो गाय की भारतीय संस्कृत में, वेदों में, सनातन में बड़ी महत्ता है, क्योंकि वह पोषक दुग्ध प्रदान करती है। उसी प्रकार धरती भी है, वह पोषकत्व प्रदान करती है, इसीलिए उसे भी प्रश्न कहा जाता है। जैसे धरती को गो कहा जाता है, यानी धरती का एक नाम गो भी है, और गो गाय को भी कहते हैं, पृथ्वी को भी कहते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न जो है वह धरती का भी नाम है और धेनु के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो यह जो प्रश्न नाम धारिणी धरती है वह इन मरुतों की माता है। इसलिए मरुदगण कुलीन हैं
क्योंकि रुद्र इनके पिता हैं और यह कृष्ण गोरूपा धरती इन मरुतों की माता है। शुभ्य इत, ये मरुदगण सबके कल्याण की इच्छा रखते हैं और यह धरती जो है यह गर्भम आधात धन धान्य को प्राणियों के हित के लिए अपने गर्भ में धारण करती है। ये वीर मरुदगण रुद्र के पुत्र हैं और महिमा मंडित पृथ्वी इनकी माता है। यह पृथ्वी सबके कल्याण के लिए धन धान्य दुग्ध रूप में धारण करती है और सबका पालन पोषण करती है। इस प्रकार से यह मरुदगण कुलीन हैं। पिता इनके रुद्र हैं और माता इनकी धरित्री है। रुद्रपुत्र हैं वीर मरुदगण, रुद्रपुत्र हैं वीर मरुदगण, धरती इनकी माता, महिमा मंडित वसुंधरा का रूप सभी को भाता। यह धरती कल्याणी उर्में भूरि भाव भरती है। जनहित में धन धान्य गर्भ में मातावत धरती है। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 66वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता मरुदगण। शीर्षक है शरीर में प्राण वायु रूप में व्याप्त मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम न य एषं ते जनुषा जान्वा अन्तः सन्तो अपद्यानि पुनानाः निर्यद्वक्रेषु जजोनुजोषमनुसृजा तन्वमुक्षमाणाः। इस चौथे मंत्र में मरुतों को शरीर में व्याप्त प्राणवायु के रूप में देखा गया है। ये शरीरस्थ प्राणवायु रूप में इस शरीर रूपी संसार का पालन पोषण कर उसे तेजस्वी बनाते हैं, उसे आरोग्य, आयुष्य और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अंतः संतः, अंतः संतः माने शरीर के अंदर, संतः माने संतः रहते हुए। तो ये मरुदगण प्राणवायु रूप में शरीर में रहकर अवद्यानि पुनाना, अवद्यानि कहते हैं पापों को, पुनाना माने भगाते हैं और पवित्र करते हैं। तो ये मरुदगण ही शरीर में प्राणवायु होकर विराजमान रहते हैं और उसके भीतर से अवद्यानि पापों को हटाकर शरीर को पवित्र करते हैं। अया जनुषः न ईशन्ते, अपनी गति से मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यत श्रिया तन्वम अनु, जो अपनी आभा से शरीर को आभान्वित या आभा से परिपूर्ण, ओज तेज से परिपूर्ण करते हैं। और उक्षमाणा, और शरीर को बलवान करते हैं। शुचया माने पवित्र करने वाले ये पवित्र मरुदगण प्राणवायु के रूप में शरीर में जोशम अनुनिह द्रुहे, शरीर को इच्छित अनुकूल बल वैभव आयुष्य का दान प्रदान करते हैं। तो ये वीर मरुदगण अंतःकरण में रहकर प्राणवायु बनकर पापों को विनष्ट करते हैं तथा पवित्र बनाते हैं। ये अपने तेज से प्राण रूप में
रहकर शरीर को यथेष्ट रूप से बलवान बनाते हैं, जरा व्याधि आदि दोषों से दूर रखते हैं। ये पवित्र मरुत ही इच्छानुकूल जल वृष्टि भी करते हैं और शरीर में ये शरीर को पुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मरुद गणों को प्राणवायु के रूप में देखा गया है। प्राणवायु ऑक्सीजन ही शरीर को पुष्ट रखती है, उसमें बल भरती है। और शरीर में निर्बलता कब आती है? जब प्राणवायु क्षीण हो जाती है। यानी ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि ऑक्सीजन ही बर्न करती है। तो शरीर में जब ऑक्सीजन रहती है, प्राणवायु रहती है, तो वो रक्त को ऊर्जा में परिणत करती है और उससे बल आता है। जब यह क्रिया शिथिल हो जाती है तो शरीर में निर्बलता आती है, बुढ़ापा आता है। प्रायः आज के आराम तल्प युग में यह कमी देखी जाती है कि लोग आधी सांस लेते हैं, पूरी सांस नहीं लेते हैं। और जब वे शैया पर निष्क्रिय लेटे रहते हैं तो श्वास तेज कैसे चलेगी? श्वास तेज नहीं चलेगी तो ऑक्सीजन मंद पड़ जाएगी और फिर जो ऑक्सीजन के प्रभाव से एक ज्वलनशीलता आती है, जिससे कि जो रक्त है वो ऊर्जा में परिणत होता है, ऊर्जा बन जाता है, उसका सिलसिला कम हो जाता है और फिर मनुष्य बड़ी जल्दी बुढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और अंत में प्राणवायु के उस मरुत तत्व के क्षीण होने से वह शीघ्र ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। तो प्राणवायु के संचार से शरीर में ऊर्जा आती है, ओज आता है, तेज आता है और इसी आधार पर मंत्र के विचारधारा को ग्रहण करने के पश्चात ऋषियों ने प्राणायाम का आविष्कार किया होगा और प्राणायाम के द्वारा पर्याप्त प्राणवायु ग्रहण कर, ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर को बलवान बनाया होगा, शरीर के दोषों को जलाया होगा। क्योंकि ऑक्सीजन, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, वो जलाती है दोषों को। तो जब तक शरीर में पर्याप्त वायु या तो श्रम के माध्यम से जाए, जब सांस चलने लगती है तेज, या फिर प्राणायाम के माध्यम से रक्त में उसका पर्याप्त संचार हो, तो जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय द्रव्य हैं, वे जलते हैं और साथ साथ प्राणवायु के स्पर्श से जो रक्त है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और शरीर में शक्ति का संचार होता है। तो मंत्र में छिपी वैज्ञानिकता से संक्षेप में परिचय हो गया होगा कि मनुष्य में क्षीणता क्यों आती है। जब रक्त में तेजी नहीं रहती है, प्राणवायु का यथेष्ट प्रवाह नहीं रहता है, तो फिर ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। क्योंकि ऊर्जा, जब रक्त में प्राणवायु का सम्मिश्रण होगा तब जो ज्वलनशीलता उत्पन्न होगी वही ऊर्जा प्रदान करेगी। तो श्वास या मरुदगण, यहाँ पर कहिए प्राणवायु जो हैं, जब शरीर में ठीक से नहीं संचरित होंगे, वे मंद पड़ जाएंगे तो शरीर में क्षीणता, बलहीनता का प्रवेश होगा, बुढ़ापा और दुर्बलता आती रहेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में प्राणायाम की महत्ता का कथन हमारे शास्त्रों में किया गया है और इस युग में तो पूरा विश्व प्राणायाम के शक्तिमत्ता के
लिए कायल होता दिखाई पड़ता है। विश्व योग दिवस इसी जून महीने में मनाया जाता है। तो यह योग मूल रूप से प्राणायाम पर आधारित रहता है और प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणवायु को शरीर में अधिक से अधिक संचित करना, ताकि प्रत्येक कोशिका जो है वह प्राणवायु से प्राणान्वित हो करके बलशाली बनी रहे और ऊर्जा का लोप न होने पावे। इसीलिए जो श्रमिक वर्ग है, मेहनत करने वाला है, उसमें क्षीणता देर में आती है, क्योंकि उसको श्रम द्वारा पर्याप्त प्राणवायु मिलता है। यदि व्यक्ति प्राणायाम से प्राणवायु प्राप्त करे तो अधिक लाभ होगा, क्योंकि प्राणायाम करने से अतिरिक्त ऊर्जा जो श्रम में लगती है वो नहीं खर्च होती, केवल प्राणवायु का ही प्रसार होता है शरीर में। तो इस प्रकार से इस मंत्र में मरुत को प्राणवायु के रूप में देखा गया है, जो कि शरीर में आभा के, तेज के, ओज के, बल के कारण है। तो ये वीर मरुदगण अंतःकरण में रहकर प्राणवायु के रूप में पापों को विनष्ट करते हैं, शरीर में संचित मल को, विजातीय द्रव्य को जलाते रहते हैं, विनष्ट करते हैं तथा पवित्र शरीर को बना देते हैं। ये अपने तेज से प्राण रूप में रहकर शरीर को यथेष्ट रूप से बलवान और ऊर्जस्वल बनाते हैं। ये पवित्र मरुत ही इच्छानुकूल जल वृष्टि भी कराते हैं और इस प्रकार से इनकी महिमा अनंत है। ये मरुदगण, ये शरीर में व्याप्त मरुदगण पाप नष्ट करते हैं पवित्र तन में ये प्राण शक्ति भरते हैं। ये स्वतेज द्वारा तन को अतिशय बलवान बनाते, ये ही प्रेरित करके तन को बल से हैं भर जाते। ओम वेद प्रेमियों स्वदेशोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 66वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र ऋषि बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता मरुदगण। शीर्षक है मरुतों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मक्षो नजेश दोहसे चिदजा आनामधृष्टमानतं दधानाः नजेस्तौना अजासो बन्धानोचित्सुदानुरपजासदुग्रान्। इस 5वें मंत्र में जनरक्षक, दुष्ट भक्षक रूप में मरुदगण का चित्रण है। ये शत्रु सेना का धर्षण करते हैं, यानी विरोधियों को नष्ट कर देते हैं। इस कारण इनका मरुत नाम सार्थक होता है। येषु, जिनमें धृष्णु माने धर्षण की शक्ति है और इस कारण से जो मरुत नाम पाए हैं, शत्रु सेना का धर्षण करने वाले मरुतों का नाम मरुदगण इसीलिए है कि वे शत्रुओं को उखाड़ फेंकते हैं। ये आदधाना, ये जीवनी शक्ति को धारण करने वाले हैं। एक ओर प्रचंड वीर हैं, विरोधियों को उखाड़ फेंकने वाले हैं, दूसरी ओर प्राणियों में जीवनी शक्ति प्राणवायु बनकर धारण करने वाले हैं। दोह से चित्त, ये जनता के लिए पोषण का दोहन करते हैं, यानी पुष्टि प्रदान करते हैं। मरुदगण के द्वारा वृष्टि होती है, मरुदगण के द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए ये
पोषणकर्ता कहे गए हैं। मक्षु अयाह ये तत्काल ही क्रियाशील हो जाते हैं। सुदानु ये उत्तम दानशील हैं। और अयासह अस्तौनाह ये जो भटकने वाले चोर हैं, इधर उधर छिपकर चोरी का कृत्य करते हैं, उनके लिए उग्रान बड़े ही उग्र बन जाते हैं। अवयासत ये कुतत्वों को, चोरों को, लुटेरों को परास्त करते हैं। जिन शूरवीरों का नाम शत्रु सेना के धर्षण करने के कारण मरुदगण है, उनका नाम अपने में सार्थक है। वे जन समाज के पोषण हेतु उत्तम धन प्रदान करते हैं, वृष्टि आदि के रूप में, प्राण संचरण आदि के रूप में, प्राणवायु आदि के रूप में। ये उत्तम दानी हैं धन धान्य और स्वास्थ्य आदि के। ये अपने उग्र कोप से चोर डाकुओं लुटेरों को परास्त कर उन्हें विनष्ट कर देते हैं और सृष्टि में एक संतुलन स्थापित रखते हैं। जो शूरवीर और सेना के धर्षक जिनका है मरुत नाम, वे जन समाज के पोषणार्थ करते हैं उत्तम धन प्रदान। वे उग्र कोप से चोर डाकुओं को विनष्ट कर देते हैं। वे दानी हैं पर दुष्ट जनों के प्राण हरण कर लेते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधेशुताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 66वें मंडल के 6ठे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भारस्पत्य भरद्वाज छंद त्रिष्टुप देवता मरुदगण। शीर्षक है प्रचंड पराक्रमी मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इदुग्राशवसा दुष्टुषेणा उभेदजन्तरोदसे सुमेघे अधस्मैषुरोदसे स्वशोचिराभवत्सदस्थौ नरोग्राः। इस छठे मंत्र में प्रबल पराक्रमी प्रचंड मरुदगणों का चित्रण है। इनकी गति अबाध है। इनको कोई चाहे कि हम रोक लें तो यह संभव नहीं है। इसमें प्रचंड रूप का चित्रण है। मरुदगण जब चक्रवाती पवन बन जाते हैं, जब भयंकर अंधड़ तूफान का रूप लेते हैं, तो उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक ओर ये बड़े प्रचंड हैं, दूसरे ओर प्राण के रक्षक भी हैं। यह महत्ता का और देवत्व का उदाहरण है। देव वो नहीं है जो केवल शांत ही रहें। देव वे हैं जो शांति के साथ साथ क्रांति से भी युक्त हैं। भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में शांति और क्रांति साथ साथ रहता है। कोई भी देव हैं, वे प्रबल भी हैं, प्रचंड भी हैं और शांत भी हैं। यही देवत्व का लक्षण है। समय पर लोकहितार्थ शांत हो जाना, हित में तत्पर हो जाना और प्रचंड रूप धारण कर लेना, समय होने पर यही यहाँ के वीरत्व की व्याख्या है। ते शवसा उग्राह, वे मरुदगण। शवसा माने पराक्रम, शव पराक्रम को कहते हैं, बल को कहते हैं। अब ये वैदिक शब्दावली है। शव आजकल तो मुर्दा के लिए कहा जाता है, लेकिन वेद में, ऋग्वेद में शव शब्द जो है वो शक्ति के लिए आया है। तो शवसा माने शक्ति के कारण, अपने प्रबल शक्ति कारण ये मरुदगण बड़े उग्र हैं, बड़े प्रचंड हैं। धृष्ण सेना, इनकी सेना
बड़ी धृष्ट माने धर्षक है, साहसी है, बलवती है। सुमेके उभय रोदसी यजंत, ये सुंदर वीर दिलोक और भूलोक दोनों में अपना आधिपत्य जमाए हैं। अमवत्सु एषु, इन बलवान वीरों के तैयार रहने पर रोदसी सोची, रोदसी माने भूमि और आकाश, सोची माने अपने तेज द्वारा परिपूरित हो जाते हैं, यानी भूमि और आकाश अपने तेज से युक्त रहते हैं जब तक मरुतों का प्रवाह रहता है। रोका न अतस्थौ, इनके सामने कोई रोक बनकर नहीं आ सकता है। रोका न अतस्थौ, कोई टिक नहीं सकता है, रोक बन करके, रुकावट बन करके इनके सामने कोई आ नहीं सकता है, कोई टिक नहीं सकता है, यानी प्रतिबंध, इन्हें कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्रचंड शक्तिमान है। वायु को भला कौन रोक सकता है। तो अब देखिए यहाँ रोक शब्द आया है। लौकिक संस्कृत तो रोक इस अर्थ में नहीं आता है कि रोक दो भाई, लेकिन व्यवहार में रोक शब्द आता है। हम लोग इसको अरबी फारसी आद का समझ लेते हैं, लेकिन अरबी फारसी में शब्द गया है तो वैदिक संस्कृत से गया है, ऋग्वेद से गया है। तो यहाँ रोक शब्द है, रोका न अतस्थौ, कोई रोक बन करके सामने नहीं रह सकता है। रोक माने रुकावट, इन मर्तों के सामने रोक बनकर यानी रुकावट बनकर न अतस्थौ, कोई टिक नहीं सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये प्रबल प्रचंड पराक्रमी हैं। तो रोक शब्द बड़ा प्रचलित शब्द है, रुकावट। तो ये रोक शब्द संस्कृत का ही है, यद्यपि ज़्यादातर लोग इसे उर्दू फारसी आदि से संबंधित करके जोड़ते हैं, लेकिन यह प्रयोग बता रहा है कि यह शुद्ध वैदिक संस्कृत का शब्द है, रोक। तो संस्कृत, वैदिक संस्कृत तो सभी भाषाओं की मूल ही है, संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। तो इसी के शब्द छिटक करके जहाँ तहाँ तो बिल्कुल ज्यों के त्यों आ गए हैं और कहीं थोड़े परिवर्तित होकर के आए हैं, लेकिन सारे शब्दों का स्रोत जो है वो वैदिक संस्कृत ही है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो ये मरुद्गण प्रचंड पराक्रमी हैं। द्यावा पृथ्वी यानी भूलोक और द्विलोक, धरा गगन में इन मरुतों की साहसी सेना सदैव सुसज्जित हुई तत्पर रहती है, कार्य में संलग्न रहती है। ये मरुद्गण स्वदीप्ति से दीप्तिवान हैं, इनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं उत्पन्न कर सकता है। ये मरुत प्रचंड वीर, इनका बल विक्रम ऊर्जस्वल अपार। ये मरुत प्रचंड वीर, इनका बल विक्रम ऊर्जस्वल अपार। अवनी अंबर में डटी खड़ी रहती है, इनकी सेना तैयार। ये स्वयं प्रकाशित तेजस्वी साहसी परम पौरुष विशाल, कोई न कोई इनके पथ में हठवश सकता न रुकावट कभी डाले।